पे 2 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बहुत कीमती। पहली बात, किसी भी वर्ब में जब आईएनजी लगता है तो इसका पहला मतलब समझ लो बेटा, किसी भी काम के साथ आईएनजी लगता है तो उसका मतलब होता है काम चल रहा है। जैसे एक छोटा सा बात मुझे बताओ, क्या आप सब नहीं देख पा रहे कि मैं पढ़ा रहा हूं और क्या आप नहीं पढ़ रहे? भाई जवाब देना पड़ेगा, देखो है ना, जितना बोल के पढ़ोगे उतना बढ़िया रहेगा। अब मुझे बताइए, क्या मैं आप सब लोगों को पढ़ा रहा हूं? क्या आप सब लोग यहां बैठ के पढ़ रहे हैं बेटा? तो कहते किसी भी काम के साथ जब आईएनजी लगा दो और वो ये दिखा दे कि काम, तो उसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। कॉपी में नोट आ जाएगा, जब आईएनजी की वर्ब काम को चलता हुआ दिखाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। नया नहीं है आपके लिए, आप व्हाट्सएप पे देखते हो जब सामने वाला कुछ लिख रहा होता है तो आपकी स्क्रीन पे लिखा था टाइपिंग। यार तुम उस आईएनजी से नहीं समझते क्या? वो आईएनजी आपको बताती कि सामने वाला व्यक्ति लिख रहा है, तो वर्ब में लगा आईएनजी जब ये दिखा दे कि काम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस आईएनजी वाली वर्ब का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मुझे बताओ, सेंटेंस में अगर पूछ ले तो जवाब दोगे नहीं दोगे पेपर में? जैसे एक सेंटेंस देखो, आई एम स्टडिंग, और आपसे पेपर में सीधा सीधा प्रश्न पूछे, बताओ इस आईएनजी वाली वर्ब का नाम क्या है? क्या बताओगे भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी बात सुनो बड़े ध्यान से, कई बार ऐसा होगा कि आईएनजी वाली वर्ब, डन हो गया बेटे? दूसरा क्या होगा कि आपकी ये आईएनजी वाली वर्ब क्या करेगी, किसी व्यक्ति चीज के नाम के साथ आ जाएगी। जैसे मैं एक छोटा सा वर्ड बोलता हूं, मेरे साथ बोल के देखना, STORY, स्टोरी। क्या लिखा बेटा? अब स्टोरी तो कहानी होती है, क्या एक चीज का नाम है? बोला नहीं यार तुमने। देखो भाई, जितना टाइम मेरा लगवाओगे तुम्हारा जाएगा। मेरे को अपने एक सीमित समय तक पढ़ाना है, आप सीमित समय तक पढ़ के दिखाओ। सुनो बड़े ध्यान से, अब कहानी को क्या बोला मैंने? अब देखो मैं यहां पे एक वर्ड ले रहा हूं, एन के बाद ले रहा हूं इंटरेस्टिंग। अब देखो एक वर्ब होता है इंटरेस्ट, वर्ब की पहली फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इंटरेस्टेड, थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, फोर्थ फॉर्म इंटरेस्टिंग एंड फिफ्थ फॉर्म इंटरेस्ट्स। भाई एक क्लास में एक पहली और अंतिम बात कह रहा हूं, इस क्लास का उद्देश्य मेरा बिल्कुल भी इस चैनल को ग्रो करने का नहीं है, ना मेरा ये उद्देश्य कि मैं इसमें बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना चाह रहा हूं। मेरा उद्देश्य जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसको पढ़ाना चाह रहा हूं, और मैं नॉन स्टॉप बोलता रहूंगा। आप बस नॉन स्टॉप लिखते चलो, जहां जहां आपको मिस हो जाए वीडियो दोबारा से देख लेना और लिखते चलना। सुनो बड़े ध्यान से, अब मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट एक वर्ब है। कितनी बार ऐसा होगा बेटा कि किसी भी चीज का नाम लगा होगा, उस नाम के जस्ट बगल में आपको आईएनजी की वर्ब दिखेगी, और वो आईएनजी की वर्ब क्या करेगी, उसकी विशेषता बता रही होगी। आप दुकान से खरीद के लाते हो लाफिंग बुद्धा, यार वो हंसता हुआ आदमी देखा होगा आपने, ऑफिस में भी रखते हैं, वो बोलते हैं हम लाफिंग बुद्धा। वो बुद्धा से पहले लाफिंग जो है वो आईएनजी वाली वर्ब क्या है? वो बुद्धा की विशेषता है। और आईएनजी की वर्ब जब किसी व्यक्ति की विशेषता दिखाएगी, फिर कहो इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वहां भी इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जब आईएनजी वाली वर्ब क्या करेगी, या तो काम को चलता हो, दिमाग से बैठा लो इस बात को, आईएनजी की वर्ब जब काम को चलता हुआ दिखाए तब प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी की वर्ब किसी व्यक्ति चीज की विशेषता दिखाए तब प्रेजेंट पार्टिसिपल। बताओ बेटे, पहला क्वेश्चन तैयार हो गया भाई? एक क्वेश्चन पूछेगा, बताओ वर्ब की 5 फॉर्म होगी, आईएनजी वाली वर्ब के 2 नाम हो गए, एक जीरेंड और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हो गया भाई? अब आ जाओ अगली बात पे, आ जाओ और डीप आओ। अगला सेंटेंस देखो, जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं बेटा, मेरे पास वर्ब आ गई। हर सेंटेंस को बनाने के लिए एक वर्ब चाहिए। कई बार ऐसा मिलेगा बेटा एक वर्ब से पहले, और कई बार मिलेगा वर्ब के बाद। फिर सुनो, एक तो वर्ब से पहले और एक वर्ब के बाद। तो वर्ब से पहले जिसको रखते हैं वो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जिसको रखते हैं वो ऑब्जेक्ट है। हरियाणा में सबसे बड़ी दिक्कत है, बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ते और यहीं जाके आउट होते हैं। वो कोई कहता है जी 1 नंबर से रहेगा, कोई आधे नंबर से रहेगा। इंग्लिश तो पढ़ी नहीं तुमने, इंग्लिश सोच ली 10 नंबर किया, तेरे 10 भी तो सिलेक्शन देंगे मेरे भाई। आज समझ बनाने में मुश्किल नहीं है। देखो कैसे, बड़े ध्यान से देखो। अब यहां पर एक काम दिखा रहा हूं, पढ़ाना होता है, टीच काम है, काम वो होते हैं जिन्हें हम करते हैं। अब देखो मैं पढ़ाता हूं आई टीच, और मैं आपको पढ़ाता हूं आई टीच यू। अब देखो देख नहीं रहे तुम, आप लोगों को मैं यू कह रहा हूं और अपने आप को आई कह रहा हूं। तो एक देखो मैंने वर्ब से पहले लिखा, एक मैंने वर्ब के बाद लिखा। जिसको वर्ब से पहले लिखोगे वो सब्जेक्ट, जिसको वर्ब के बाद लिखोगे वो ऑब्जेक्ट।
कई बार पेपर में क्वेश्चन आता, उठा के देखो प्रीवियस ईयर, उसमें पूछा गया सब्जेक्ट की जगह आने वाले का नाम, सब्जेक्टिव केस। ये दिमाग में बैठा हो, सब्जेक्ट की जगह लगे व्यक्ति का नाम पूछ ले कौन सा केस है, कहना सब्जेक्टिव है, और जो ऑब्जेक्ट की जगह लगा वो ऑब्जेक्टिव है। याद हो गया बात। अब देखो, एक सब्जेक्ट से पहले, मतलब वर्ब से पहले, एक वर्ब के बाद, तो जो वर्ब से पहले वो सब्जेक्ट है, जो वर्ब के बाद है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब सुनो बड़े ध्यान से, कई बार आपके सामने क्या होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट होता है यहां एनजी की वर्ब मिलेगी, और कई बार क्या होगा वर्ब के बाद यहां एनजी की वर्ब मिलेगी। ध्यान से सुना भाई, क्या होगा, या तो वर्ब से पहले यहां एनजी की वर्ब मिलेगी, या वर्ब के बाद यहां एनजी की मिलेगी, यानी कि या तो सब्जेक्ट की जगह मिलेगी या फिर ऑब्जेक्ट की जगह मिलेगी। जिंदगी में एक बात कभी मत भूलना, किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। और नाउन प्रोनाउन में घबराना मत। मेरा नाम प्रदीप है, मेरा नाम प्रदीप है, ये मेरा नाम है, नाउन हो गया। मैं प्रदीप की जगह आए कह रहा हूं, प्रोनाउन हो गया बेटे। कोई बड़ी महाभारत नहीं होती इंग्लिश में, भाषा कभी मुश्किल नहीं होती। होती तो अंग्रेजों के छोटे छोटे बच्चे नहीं बोल रहे होते, हम समझना नहीं चाहते, ये कहो। सर सोचो ना, आप सबके अपने नाम है, एक तो मैं आपके नाम बोल लूं, एक मैं यू कह दूं यार, एक तो मैं कह दूं सौरभ सर, तो मैंने नाम ले दिया, नाउन है। एक मैं कह दूं ही, तो मैं प्रोनाउन कह रहा हूं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, दम लगाओ। और इसी तरीके से सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट में भी या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अब कई बार नाउन प्रोनाउन की जगह एनजी की वर्ब होगी। देखो कैसे होगी, देखो सेंटेंस देखो, इज अ गुड हैबिट, इज अ गुड हैबिट। अब देखो क्या, वेकिंग अप अर्ली, वेकिंग अप अर्ली। अब मुझे बताओ अच्छी आदत को क्या बोलते हैं बेटा, लिखते चलना साथ साथ, बताओ अच्छी आदत को क्या बोलते हैं। वो पढ़ाऊंगा जो किताबों में नहीं लिखा, तुम्हारे सीक्वेंस में नहीं, बिल्कुल मिक्स करके एक क्लास में आधे क्वेश्चन पार। बताओ जल्दी से, अच्छी आदत को क्या बोला, क्या बोला बेटे, गुड हैबिट। मुझे बताओ ये वर्ब है, इज वर्ब है। बताओ अच्छी आदत क्या है, जल्दी बताओ अच्छी आदत क्या, सुबह जल्दी उठना। मुझे बताओ मैंने किसको अच्छी आदत कहा, मैंने जल्दी उठने को कहा ना। अब मुझे बताओ ये आईएनजी वाली वर्ब कहां लगी है, वाक्य में, सब्जेक्ट में। मैंने सुना नहीं भाई। अब देखो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, झूठ बोलना। अब एक वर्ड देखो, मेरे साथ बोलो, हेट। ये घृणा करना होता है, मैं घृणा करता हूं, आई हेट। अब देखो वर्ब से पहले लगा, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में या तो नाउन या, सुना, नाउन या, बेस्ट लगाओ अपना क्लास में, फोकस करो, नाउन या। तो मैंने बोला आई हेट, मैं हेट करता हूं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखना बड़े ध्यान से, आई हेट लाइंग। जिनको नहीं पता सुन लो, लाई का मतलब झूठ बोलना है। स्पेलिंग का एक नियम याद कर लो, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आई ई है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आई ई है और उसमें आई जोड़ोगे तो ध्यान रखना वो आई ई निकल जाता है, वो वाई हो जाता है। तो ये लिखा गया लाइंग। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो घृणा करना वर्ब थी, ये इसका सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो लिख दिया उसका ऑब्जेक्ट है। और जब वर्ब के ऑब्जेक्ट में या वर्ब के सब्जेक्ट में आईएनजी की वर्ब होगी तो उसका मतलब वो नाउन होगी। अब याद करके बताओ सब्जेक्ट में होता क्या है, या तो नाउन या, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन या। तो जब आईएनजी की वर्ब बेटे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में तो नाउन है, और जब वो नाउन है तो उसका नाम है जीरंड। हो गया क्वेश्चन डन, हो गया क्वेश्चन डन। रिपीट करूं भाई, जरा ध्यान से देखो एक सेंटेंस। हो गया भाई, लिख लिया क्या ये, एक बार सेंटेंस देखना, जल्दी करो, जल्दी शाबाश। राहुल जी पहला और अंतिम जवाब दे रहा हूं, 8 बजे लूंगा 5 क्लास, 8 बजे से पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं पता कितने बजे तक पढ़ाऊंगा। 5 क्लास में सेटिस्फेक्शन आएगी मेरा कि आपका हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मिक्स करके पढ़ाऊंगा, वो डन हो जाएंगे और आप बस इसको पढ़ लो। और अब इसमें पढ़ लो, फालतू ही बात मत करना सब लोग। डन हो गया भाई। अब एक सेंटेंस देखो, दोबारा से देखो, पहला सेंटेंस देखो मैंने क्या बोला, आई एम स्टडिंग। ये देखो पहला वर्ड समझ में आ रहा है, आई एम स्टडिंग। दूसरा वर्ड देखो क्या कहते हैं, आई लाइक अ टीचिंग जॉब। दूसरा वर्ड देखो, टीचिंग इज माई लाइफ। पढ़ाना मेरा जीवन है। तीनों जगह एनजी की वर्ब है, ध्यान से देखना।
पहले वाले सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस को पढ़कर देखो, आपके मन में एकदम से हिंदी का आएगा कि मैं पढ़ रहा हूं। यहां आईएनजी वाली जो वर्ब है ये दिखा रहा है कि काम चल रहा है। मैंने कहा जब आईएनजी की वर्ब दिखाएगी काम चल रहा है तो उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरे पे आ जाओ, यहां पर मुझे पसंद है मुझे क्या, जॉब, पर मैंने बताया जॉब कैसी, पढ़ाने वाली। ये वर्ब है, एक चीज का नाम है, किसी चीज के नाम से पहले आईएनजी की वर्ब उसकी विशेषता दिखाएगी, ये बताएगी किस तरीके का आदमी। विशेषता कैसे, जैसे मैं पीले रंग के मार्कर से लिख रहा हूं, मैंने सफेद रंग की शर्ट पहनी है, मैं अच्छा आदमी हूं, आप अच्छे बच्चे हो, ये अच्छा होना आपकी विशेषता है, इसका पीला होना इसकी विशेषता है, ये शर्ट का सफेद होना इसकी विशेषता है। तो जॉब कैसी, पढ़ाने वाली। जब आईएनजी वाली वह विशेषता दिखाएगी तो फिर भी इसका नाम क्या पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जस्ट नीचे आओ, अब मैं कह रहा हूं कि पढ़ाना मेरी जिंदगी है, मुझे पढ़ाना सब कुछ अच्छा लगता है, सबसे प्रिय चीज मेरे जीवन के पढ़ाना। अब इस सेंटेंस में देखो, मैंने सबसे पहले आईएनजी की वर्ब रख दी। तो जब हम कभी भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह या फिर ऑब्जेक्ट की जगह आईएनजी की वर्ब रखेंगे तो उसका मतलब नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आता है या प्रनाउन आता है। मैंने रख दी वर्ब तो बना दिया नाउन, और नाउन अगर ये है तो उसका नाम है जीरंड। तो टीचिंग इज माई लाइफ, तो टीचिंग यहां पे जीरंड है। बताओ बेटे, समझ में आया? भाई ईमानदारी वाली बात में बताओ, सर समझ में आया नहीं आया? आओ अगली बात पे। सर क्लियर है यहां तक का?